कि जब बोथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, विल बी हैव सेम स्पिन, दोनों की स्पिन कैसी है, सेम है। तो इन दिस कंडीशन में वही देखो, अभी मत लिखना 2 मिनट के लिए, ये आपका पेज है इस तरीके से, आप इधर लिखोगे, इधर डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बनाओ, यहाँ जो बना हुआ है इसका स्पिन भी ऊपर की तरफ है, सेम डायरेक्शन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन भी सेम डायरेक्शन में। इधर साइड में करेंगे आप, ये लाइन मत खींचना, मेरे पास तो छोटी जगह इसलिए कर रहा हूँ। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, इस S के लिए वैल्यू कितनी है प्लस हाफ, और इसके लिए वैल्यू कितनी है प्लस हाफ, सो प्लस हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू क्या आ गया, कैपिटल S इक्वल्स टू प्लस हाफ क्या हो गया, आधा और आधा एक। S की इस वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ S शुड बी पुट इनटू द फार्मूला ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एंड द फार्मूला ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी बिकम 2S प्लस 1, द वैल्यू ऑफ S इज 1 इज पुट इनटू इट, क्या आएगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। और कल पास्कल डायग्राम के अंदर मैंने आपको 3 को बोलना सिखाया था, आपको इसको 3 ना बोलकर क्या बोलना है बेटा, 3 मींस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से आया था, तो लिख लो 3 मींस ट्रिपलेट। Since in this condition the spin multiplicity, since in this condition the spin multiplicity of the molecule become 3, so it is also known as triplet, excited state, so it is also known as triplet excited state, and it is represented by the Tn, and it is represented by the Tn, where n is equals to 1 2 3 dash 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 so on, n is equals to 1 2 3 dash 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 so on, ठीक है। ओके बेटा, चलो एक नोट लगा लो छोटा सा, है ना, जब भी मैं आपको कोई नोट लगवाऊं ना, तो वो नोट है आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, तो उस नोट को आप एग्जाम में कभी मत लिख के आना, ठीक है। देखो बेटा, S is equals to 0, S is equals to 0, state will be present, S is equals to 0, S is equals to 0, state will be present, but T is equals to 0, state never be obtain because two electron does not present in a orbit with the same spin, ठीक है। तो आप इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन, आपको अच्छी तरह से पता है, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन ये डिस्कशन करेंगे व्हाई शुड बोथ इलेक्ट्रॉन डज नॉट शो सेम स्पिन। वहां पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, याद दिला दूंगा अपने आप ही, और आप इसको बना लेना अपनी कॉपी में, और इस तरीके से क्या लगा लेना, क्रॉस। नोट में आ रहा है ये आपका, ठीक है। तो पेपर में तो लिख के आना नहीं है, बस आपकी नॉलेज को सप्लीमेंट करने के लिए ये यहाँ पर वर्क आएगा। डायग्राम आपने बना लिया है कि नहीं बनाया है, रिप्लाई करें सभी, डायग्राम बनाया है या नहीं बनाया। बन गया, बना लिया, यस सर बना लिया, ठीक है, वेरी गुड। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं, बन गया, ओके वेरी गुड बेटा।
जीवेश, छवि, रिंकल और ऋतिक। ठीक, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो हेयर, हेयर आई सी, इसके नीचे लिखना शुरू करो। हेयर आई सी इज इक्वल्स टू, हेयर आई सी इज इक्वल्स टू इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, ये वाला आई सी इंटरनल कन्वर्जन, and in this conversion, and in this conversion multiplicity, and in this conversion multiplicity does not be change, multiplicity does not be change। तो मेरी बात समझ गए बेटा? आईसी का मतलब क्या है कि जब मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी, जैसे सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम मल्टीप्लिसिटी में जाएगा तो अपन उस फॉर्मेट का नाम क्या रखेंगे? अपन आईसी। क्लियर है यहां तक की बात? अब वो सिंगलेट से सिंगलेट में जाए, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जाए, किसी से किसी में भी जाए, अपने को कोई फर्क नहीं। अगर मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है तो अपन उसको क्या कहेंगे? आईसी। चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, हेयर आईएससी, हेयर आईएससी इक्वल्स टू, हेयर आईएससी इक्वल्स टू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इट मींस ISC equals to inter-system crossing. It means multiplicity. It means multiplicity should be change. It means multiplicity should be change. ठीक है बेटा? तो इसके अलावा ये दो चीज लिख दी है। फिर एक काम करो बेटा, आप स्ट्रेट एरो बनाओ, इस तरीके से स्ट्रेट एरो बनाओ, क्योंकि अपन ने डायग्राम में स्ट्रेट एरो बनाए हैं। और स्ट्रेट एरो के आगे लिखो द एमिशन ऑफ एनर्जी, द एमिशन ऑफ एनर्जी, द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो कर्व्ड एरो है इसको बनाओ, कर्व्ड एरो नोटिफिकेशन को बनाओ, और इसके आगे लिखो बेटा एमिशन ऑफ एनर्जी, एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है बेटा? तो ये वाली बातें कर ली। अब देखो सुनो, डायग्राम आपने बना लिया है, सबके पास डायग्राम बना हुआ है। मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि फिर मुझे बोर्ड पे थोड़ी जगह चाहिए। देखो इस तरीके से देखो, देखो इस पूरे डायग्राम में देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है डजंट मैटर, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, आपको और मुझे उसी पे फोकस करना है। तो मेरी एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी एमिट हो रही है, और एनर्जी दो फॉर्मेट में एमिट हो रही है बेटा। इस पूरे डायग्राम में मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है, अपने अंदर से एमिट करता है। और जब एनर्जी को एमिट करता है तो दो फॉर्मेट में करता है। कल बताया था बेटा, एक तो किस फॉर्मेट में? थर्मल फॉर्मेट में, और एक किस में करता है? रेडिएशन के फॉर्म में। जब थर्मल फॉर्मेट में करता है कन्हैया हो बेटा हो, तो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है आईसी इंटरनल कन्वर्जन, और एक होता है आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और जब रेडिएशन के फॉर्मेट में करता है बेटा, तब भी दो फिनोमिना होते हैं, ठीक है, एक तो फ्लोरोसेंस और एक आपका फॉस्फोरोसेंस। एक तो फ्लोरो, बेटा स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, सॉरी ये वाली स्पेलिंग थोड़ी मिस हो रही है मेरे से। ये दोनों फ्लोरोसेंस और एक होती है फॉस्फोरेसेंस, देख लेना आप, है ना, बुक पे देख लेना या नेट पे देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी जो एमिट हो रही है वो दो फॉर्मेट में हो रही है, तो थर्मल फॉर्म में हो रही है और एक रेडिएशन फॉर्म में हो रही है। एक तो है जब थर्मल फॉर्मेट में होती है तब आईसी, आईसी का मतलब है इंटरनल कन्वर्जन, मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी। और दूसरा कौन सा है? देखो देखो देखो, ठीक है, देखो थर्मल फॉर्मेट में होगी तब आईसी और आईएससी, आईसी लिख लिया, और एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जब रेडिएशन के फॉर्मेट में होगी तब कौन सी फिनोमेना होंगे? फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। बेटा जो फ्लोरोसेंस होती है, जब S1 से S0 में आता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। डायग्राम में लिख लो, डायग्राम में आपका ये वाला जो एरो है, पहला कर्व्ड एरो है,
इस पहले कर्व्ड एरो के आगे लिख लो आप फ्लोरोसेंस। डायग्राम में फर्स्ट कर्व्ड एरो के आगे लिख लो, इस फिनोमिना को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। और जब मेरा इलेक्ट्रॉन T1 से S0 में आता है तो इस घटना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। दूसरे वाला जो कर्व है डायग्राम में, उसके आगे आप लिख लो फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, ओके। अच्छा चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग लिखेंगे आप, जेवलॉन्स पूरा नहीं हुआ है। मैंने कल आपको समझाया था, कल की क्लास जो अपनी मंडे की थी उसमें समझाया था कि जैसे ही मैं यहाँ से एनर्जी देना स्टार्ट करूंगा, मॉलिक्यूल एनर्जी लेके फटाफट से कहाँ चला जाएगा, अपर लेवल में चला जाएगा, अपर से धीरे धीरे नीचे आएगा। तो पहले वाले ऊपर, पहले जो चमक दिखाई देगी, पहले जो ब्राइटनेस दिखाई देगी वो कहाँ पर दिखाई देगी, S1 से S0 पर पहले जो चमक आएगी, ब्राइटनेस आएगी, उसका नाम क्या है, फ्लोरोसेंस। और थोड़ी देर बाद जो आएगी उसका नाम क्या है, फॉस्फोरेसेंस। क्योंकि इतना आने में टाइम कम लगता है, जबकि इतना आने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ज्यादा फर्क नहीं होता, पर फिर भी थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। ठीक है, हेडिंग लिखो, ध्यान रखना जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जो चमक, जो ब्राइटनेस, जो कलर पहले दिखेगा, जैसे ही मैं यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब को हटाऊंगा, लाइट के सोर्स को हटाऊंगा, तुरंत ही साथ की साथ ही पहली वाली लाइन गायब हो जाएगी, जबकि दूसरी वाली थोड़ी देर तक दिखाई देगी। ठीक है, हेडिंग लिखो सभी, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लोरोसेंस, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लोरोसेंस लिखो बेटा। और ब्रैकेट में लिख लेना फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, S1 से S0 लिखो बेटा। इसमें फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड start with the absorption of light, and start with the absorption of light. And when light source will be removed, and when light source will be removed, this process is also stopped, this process is also stopped. The next point beta, the light should be absorbed, the light should be absorbed from the light should be absorbed from the ultraviolet, the light should be absorbed from the ultraviolet and visible region, ultraviolet and visible region, because when energy will be emit, when energy will be emit, when energy will be emit, then the amount of energy, then the amount of energy will be decrease, amount of energy will be decrease, and the value of lambda, and the value of lambda should be increased, and the value of lambda should be increased. So different type of color, so different type of color will be observed, so different type of color will be absorbed. Next लिखो, the spectrum will be linear, the spectrum will be linear, continuous and band shape, linear, continuous and band shape, and the spectrum will be depend, and the spectrum will be depend on the nature of, and the spectrum will be depend on the nature of compound, on the nature of compound. Next point, it is a general process. Next point beta,
It is a general process which observe in any state of matter, which observe in any state of matter, like solid state, liquid state and gaseous state, like solid state, liquid state and gaseous state. And it will be observed in gaseous state, and it will be observed in gaseous state when the pressure become high, Next point, different type of compound will be show. Different type of compound will be show different fluorescence. Different type of compound will be show different fluorescence. For example, chlorophyll. For example, chlorophyll will be show. For example, chlorophyll will be show red color, and uranium should be show, green color, and uranium should be show green color fluorescence. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ये तो अपना हो गया फ्लोरोसेंस। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे बेटा आप कैरेक्टर ऑफ फॉस्फोरोसेंस। कैरेक्टर ऑफ फॉस्फोरोसेंस, और फॉस्फोरोसेंस के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, T12S0, T12S0। ठीक है, बस क्लास एंड करते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई समस्या आई हो तो पूछो मुझसे। बेटा रिप्लाई किया करो यस या नो में। नो सर, नो सर, ओके सर। एग्जाम्पल रिपीट, अच्छा ठीक है। क्लोरोफिल जो है बेटा, क्लोरोफिल शो करेगा ग्रीन कलर, जो आपका सॉरी क्लोरोफिल है वो शो करेगा रेड कलर, और यूरेनियम है वो आपका शो करेगा ग्रीन कलर। यूरेनियम जो है वो आपका ग्रीन कलर शो करेगा। ओके आशी, सागर नो सर, छवि शर्मा नो सर। ठीक है बेटा, बाकी क्लास में आओ कल। ठीक है, क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ओके कल मिलते हैं।